प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, और आज अपन आखिरी झूठ मसीह के बारे में ध्यान करेंगे। तो शनिवार के दिन ये अपन सुने हैं कि जो वेश्या के बारे में अपन ध्यान करे हैं, वो स्त्री जो है मार्मिक बात है, वो मार्मिक बात है, उसके बारे में उन्होंने 7 पहाड़ों पर है। वो स्त्री कौन है? 7 पहाड़ों पर है। वो 7 पहाड़ और कुछ नहीं, रोम शहर या रोम साम्राज्य, आज जो रोम सिटी है जो है, तो वो रोम साम्राज्य, रोम सिटी, रोम शहर 7 पहाड़ों के ऊपर बने हुआ है। तो उसका 7 सिर का मतलब 7 पहाड़, पहाड़ पर स्त्री, इसका मतलब रोम नगर में वो स्त्री और वेश स्त्री रहते हैं आने वाले दिनों में। और 7 राजा बोले, 7 राजा में 7 राजा हो चुके हैं। पहले अशूर राजा हो चुके हैं, मिस्रियों के राजा, और बबलोन के साम्राज्य, और मादी फारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, रोम साम्राज्य और दश राज्य का प्रभुत्व, ये पूरा खत्म हो गए, क्योंकि सीरिया राजा मरे ना, फिर से निम्रुद की आत्मा उनकी शरीर में प्रवेश होने से उन्होंने जी उठा है। तो अभी वेश आखिरी झूठ मसीह अभी है। कौन है अभी? आखिरी झूठ मसीह है। तो अभी देखिए, तो ये 7 राजा लोग इनसे व्यभिचार करे हैं, ये स्त्री से। ये स्त्री का मतलब क्या है? ये स्त्री का मतलब ये है कि एक झूठा धर्म, क्या है? एक झूठ धर्म का स्थापना अंत्य दिनों में, अभी आने वाले दिनों में एक झूठा धर्म धरती में रहने वाला है। तो ये आज नहीं, पहले से ये है। कब? पहले निम्रुद, जो निम्रुद यहोवा के सामने पराक्रमी शिकार करने वाला निम्रुद है, बाबेल, उन्होंने शिनार पर बाबेल का निर्माण कर, बाबेल मीनार को ही नहीं, और जब निम्रुद ने एक परमेश्वर के विरुद्ध एक धर्म को भी स्थापना की है, परमेश्वर के विरुद्ध एक धर्म को स्थापना की है। और देखिए, निम्रुद ने जब बाबेल के पास, उन्होंने खुद परमेश्वर के रूप में उनको प्रकट कर लिया है, लोगों को यह बताया है कि निम्रुद मैं परमेश्वर हूं। जब संख्या बहुत कम है, बाबेल के पास जब मानव जाति आरंभ के समय है, संख्या कम है लोग, जब निम्रुद ने नेफेली है, उन्होंने शादी भी कर ली। उनका पत्नी का नाम सेमीरामिस, क्या है उनका पत्नी का नाम? सेमीरामिस, और उनको एक बेटा भी पैदा हुआ है। उसका बेटा या उसका पुत्र का नाम यह है तम्मूज, क्या है? तम्मूज। तो ये निम्रोद और सेमीरामिस जो है, ये पति और पत्नी, हम तुम्हारे सामने, हम परमेश्वर है, मैं देवता, मैं परमेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, इन्होंने देवता है, ऐसे इन्होंने देवी है, मैं देवता हूँ, ऐसे प्रकट कर लिया है। तो बाबेल के पास ऐसे हो गए, जब एक ही भाषा धरती पर, एक ही भाषा बात करने वाला एक ही प्रजा है, सभी लोगों के सामने निम्रोद, मैं परमेश्वर, तुम सभी लोग मुझे क्या करना है? स्तुति, तुम सभी लोग मुझे, हमें पूजा करना है। उस प्रकार वहां पर बाबेल के पास जो असली परमेश्वर के विरोध झूठा धर्म का स्थापना हुआ, जब वो लोग, जब बाबेल के पास, जब आरंभ के समय में मनुष्य, इंसानों निम्रोद और सेमीरामिस को पूजा करना शुरू किए हैं। जब देखिए उनका स्वरूप, या निम्रुद का आकार या सेमीरामिस का आकार, जो स्वरूप है, वो आज तक बहुत सारे देश में उनके मूर्ति को लगाकर पूजा कर रहे हैं, आज निम्रुद और सेमीरामिस का। क्योंकि पहले मूर्ति पूजा, पहले परमेश्वर के विरोध एक धर्म का स्थापना, और सच परमेश्वर को छोड़कर दूसरे और कोई को आराधना या पूजा करना बाबेल के पास से शुरू हुआ है। बाबेल जो है, ये बाबेल वो झूठा का माता बना है, झूठा का माता है, झूठ वहां से ही निकला है, झूठा धर्म वहां से ही निकला है। अभी देखिए, आज अपन देखे तो देखिए, तो निम्रुद और सेमीरामिस का मूर्ति जो यहाँ पर देश में, बहुत सारे देश में है, विशेष रूप से मिस्रियों में, क्या है? मिस्रियों में आइसिस होरस, मिस्रियों के देश में आज तक आइसिस और होरस बोल के देवताओं को पूजा करते हैं, वो निम्रुद और सेमीरामिस का है। और कानान देश में अष्टारोत और बैल, कानान देश में आज अष्टारोत और बैल देवता का मतलब निम्रुद और सेमीरामिस है। और उसी प्रकार यूनानी देश में भी, यूनानी देश में इरास, क्या है? यूनानी देश में इरास बोल के यूनानी देश में बोलता है ये निम्रुद की मूर्ति को। और रोम में भी है,
रोम में वीनस और क्यूपिड, रोम में वीनस और क्यूपिड बोल के, ये वीनस और क्यूपिड रूप में, वो मूर्ति के रूप में आज तक निम्रुद और सेमिरामिस की मूर्ति को पूजा कर रहा है। ये यूनानी देश में, रोम में और कनान में और मिस्रियों में, देखिए हर देश में इनका क्या हुआ, इनके धर्म को, झूठा धर्म का फैल चुका है, उनकी आराधना चल रहा है। तो जब देखिए तो राजा और जितने राज्य आए हैं, जितने राजा लोग आए, बाद में संस्कृति आए हैं, ये सभी लोग धरती में फैल चुका है। उसी प्रकार निम्रुद जो स्थापना की, झूठा धर्म, पूजा करने का स्थिति, प्रतिमा, एक मूर्ति को खड़ा करना और पूजा करना, वो भी फैल चुका है। तो यहाँ पर सत्य ये है कि निम्रुद ने मर गए, आते दिनों में परमेश्वर को मार डाला, निम्रुद मर गए हैं, निम्रुद मरे हैं, लेकिन निम्रुद को परमेश्वर के विरोध, उनके खुद परमेश्वर के रूप में प्रकट करने की शक्ति उन पर जो प्रेरणा दी, निम्रुद को परमेश्वर के विरोध, झूठा धर्म स्थापना करने की जो शक्ति प्रेरणा दी, वो शक्ति आज तक काम कर रहा है, वो शक्ति आज तक परमेश्वर के विरोध काम कर रहा है। यहाँ पर झूठा धर्म का मतलब, ये वेश्य का मतलब क्या है मालूम, जो निम्रुद का धर्म, इसका मतलब ये है सत्य को घृणा करना, सत्य को इनकार करना और परमेश्वर के विरोध चलना, सत्य को इनकार करना, सत्य को सुनना नहीं, सत्य को हमेशा छोड़ देना, ये है वेश्य का स्थिति, ये है असली झूठा धर्म का मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य। तो इसके बारे में दूसरा थिस्सलुनी पत्री में पौलुस जी ने कहा है, वो आज तक काम कर रहा है, ये निम्रुद की आत्मा, इसका मतलब ये निम्रुद को जो प्रेरणा दी है, वो आत्मा आज तक काम कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन में पौलुस ने कहा है, देखिए दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। देखो अधर्म आज भी काम करते जा रहा है। प्रथम यूहन्ना की पत्र, ये झूठा या अधर्म का स्थापना वहां से हुआ है। प्रथम यूहन्ना की पत्री 4वां अध्याय 3रा वचन, देखिए प्रथम यूहन्ना की पत्री 4वां अध्याय 3रा वचन, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यही मसीह के विरोधी की आत्मा है। देखो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है, देखिए आने वाला अभी जगत में है, संसार में है, ये आत्मा है अधर्म, झूठा आत्मा, मसीह की विरोधी आत्मा चल रहा है, आज चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा, ये झूठा धर्म को जो पूजा कर रहे हैं, जो मूर्ति को बनाकर निम्रुद का ना सेमिरामिस का ना, तो आज नाना प्रकार के धर्म में पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा के पीछे आराधना कौन पाते हैं, ये स्तुति आराधना जो पूजा कर रहे हैं वो किन को चलते हैं, वो और किसी को ही नहीं। देखिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10 और 20, देखो 10 और 20 में देखिए क्या कर रहा है, देखो पौलुस ने प्रथम कोरिन्थियों 10 और 20 में, नहीं बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। ये देखिए दुष्टात्मा आराधना को स्वीकार कर रहे हैं, आज जो पूजा कर रहे हैं आराधना, नाना प्रकार का झूठा, परमेश्वर के विरोध जो बहुत सारे अधर्म है, या धर्म को जो प्रचार कर रहे हैं, अधर्म में बहुत स्तुति और आराधना चल रहा है। तो इसके पीछे वो आराधना स्तुति कौन स्वीकार कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में देखिए, तो देखो अभी प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 2रा वचन को देखिए, 18 अध्याय 2रा वचन को देखिए, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये बाबेल क्या है, दुष्टात्माओं का माता है। बाबेल से ही अधर्म या झूठा धर्म का स्थापना हुआ है। आज तक दुष्टात्माओं ने यह पूजा या आराधना स्वीकार कर रहे। तो ये 7 राजा जो है, 7 राजा इन पर सवारी कर रहे। इसका मतलब जो बाबेल और अशूर साम्राज्य का निर्माण कौन है, स्थापक, सिर्फ निम्रुद। बाबेल और अशूर, बाबेल और मिस्रियों, यूनानी, रोम,
10 राज्य का प्रभुत्व फारसीवादी, हर साम्राज्य में ये सारे राजा, ये 7 राजा लोग इस पे ऊपर सवारी की है। किसके ऊपर? ये वेश्य के साथ विचार करे। इसका मतलब वो सभी लोग परमेश्वर के विरोध और अधर्म को ही फैलाए है। कोई भी परमेश्वर को जाने नहीं, कोई भी परमेश्वर का सत्य को कान दिए नहीं। इसीलिए 7 से उसको है और 7 राजा से उसको, 7 राजा पर वो सवारी कर रहे हैं वेश्या, और उसे व्यभिचार करे है। व्यभिचार का मतलब परमेश्वर के विरोध, अधर्म को स्थापना की, अधर्म में ही रहे हैं। तो बात यह है कि तो आज अभी देखिए, आज सारे संसार में जितने सारे धर्म हैं, हर धर्म में नाना प्रकार की पूजा और आराधना किया जा रहा है। तो आराधना और स्तुति के कौन स्वीकार कर रहा है? दुष्ट आत्मा, ये शैतान ने उसको स्वीकार कर, शैतान ने महिमा ले रहे हैं, शैतान को वह आराधना चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन। इसीलिए ये वेश्य सारे संसार में, इसीलिए जल पर ये बैठा हुआ है, पानी पर बैठा हुआ है। 15 वचन 17-15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग भीड़, जातियों और भाषाएं, हर भाषा, नाना प्रकार के भाषा, नाना प्रकार के जाति, हर समय, हर देश में आज ये पानी है। इसका मतलब ये मूर्त की पूजा या झूठा धर्म या अधर्म चल रहा है, परमेश्वर के विरोध। ये सत्य को कान नहीं दे रहा है। आज सारे संसार में, सारे देश में ये अधर्म फैल चुके हैं। इसका माता कौन है? बाबेल से ही निकला है, निम्रोद और सेमीरामिस के द्वारा। तो आज पूरा झूठा या अधर्म पूरा फैल के है। शैतान ने उसके पीछे, दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान आराधना या स्तुति या उसकी उन लोगों की पूजा को शैतान ने ग्रहण कर रहा है। उसी प्रकार ये पहले आधा सप्ताह में होने वाला है, ये पूरा पहले आधा सप्ताह में होने वाला है। उसके बाद देखिए, उसी प्रकार आखिरी दिनों में सारे संसार में, पूरा धरती पर एक 10 राज्य का प्रभुत्व, एक ही प्रभुत्व रहना चाहिए, वो शैतान की इच्छा। आखिरी झूठ मसीह सारे धरती को प्रशासन करता है। उसी प्रकार सारे संसार पर एक ही धर्म को लाना है, यह भी शैतान की इच्छा है। अभी नाना प्रकार के धर्म है, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, फारसी, अलग अलग बहुत सारे प्रकार, नाना प्रकार का धर्म है। लेकिन आने वाले दिनों में पूरे धरती पर एक ही धर्म रहेगा, एक ही धर्म रहेगा। ये अभी नहीं, बहुत सालों से इसके लिए भी यत्न कर रहा है। जैसा बहुत सारे ज्ञानी लोग जैसा सारे संसार पर एक ही प्रभुत्व रहना चाहिए, जब भी सारे संसार के लोगों को शांति मिलता है, एक प्रभुत्व, एक सरकार रहने से एक प्रकार का कानून हर देश को रहता है तो अच्छा रहता है बोल के पहले से यत्न करे। उसी प्रकार सारे संसार पर भी एक ही धर्म रहना बोल के पहले से सोच रहे और काम भी कर रहे। उसको बोलते हैं एक्यूनिमिकल। देखिए, इसका नाम जो है एक्यूमेनिकल मूवमेंट बोल के, ये बहुत सालों से पहले है। इसका अर्थ ये है कि आज अपने ईसाई धर्म में ईसाई लोग, परमेश्वर के दास जन ये प्रचार कर रहे, एक्यूमेनिकल मूवमेंट का मतलब ईसाई लोगों को एकता में लाना। पहले इसका उद्देश्य ईसाई लोगों को एकता में लाना है, लेकिन अभी वो मूवमेंट का उद्देश्य पूरा चले गए है। अभी ये मूवमेंट, ये आंदोलन, एक्यूमेनिकल मूवमेंट, ये जो है ये आंदोलन आज चल रहा है सारे संसार में, हर देश में है। इसका अर्थ यह है कि पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही धर्म रहना चाहिए। अभी इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? सभी लोग शैतान को पूजा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अमेरिका देश में, देखिए अमेरिका देश में शैतान का आराधना करने के लिए 600 से अधिक मंदिर है। शैतान के मंदिर 600 से अधिक है, 600 से अधिक अमेरिका में। देखिए, शैतानिज्म कहता है उसको, शैतानिज्म, शैतान धर्म, और एक धर्म निकला है, वो शैतान को पूजा करते हैं, शैतान धर्म। तो आते आते दिनों में, आने वाले समय में क्या होगा? ये पूरा एक्यूमेनिकल मूवमेंट में सारे संसार में एक ही धर्म होगा। वो धर्म में ये शैतान, सैटनिज्म क्या है? शैतान का धर्म भी मिल जाएगा, जब सभी लोग सिर्फ शैतान को पूजा या आखिरी झूठ मसीह को, शैतान का बेटा आखिरी झूठ मसीह को पूजा करना शुरू होगा। क्योंकि जब आखिरी झूठ मसीह ने इस्राएल लोगों से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा कर लेता है, बाद में जैसा नबूकदनेस्सर राजा उनकी मूर्ति को खड़ा करके सभी लोग इसको धन्यवाद करो, नहीं तो मैं उसको काट डालता हूँ, मैं उसको सिम के बोन में, मैं उसको आग में डालूंगा, वैसा शासन किया है। ऐसे फिर होने वाला है। आखिरी झूठ मसीह ने सारे धरती के लोगों को, हर देश, हर राज्य, हर शहर, गांव को
ये आज्ञा देता है कि मैं परमेश्वर हूँ। आखिरी झूठ मसीह जैसा बाबेल के पास उन्होंने निम्रुद कहा है, अभी निम्रुद की आत्मा है ना, अभी ये निम्रुद फिर आए हैं, अभी आखिरी झूठ मसीह ये कहेगा मैं परमेश्वर हूँ, सब लोग मुझे पूजा करना है, सब लोग मुझे धन्यवाद करना है, नहीं तो बच नहीं सकते मेरे सामने, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे आज्ञा को निकालता है आखिरी झूठ मसीह। तो अब ये सारे संसार पर एक ही धर्म होने वाला है, जब सभी लोग उसको क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, क्योंकि शैतान ने उनका सिंहासन को खुद उनका बेटा को देता है। आखिरी झूठ मसीह को आराधना करते हैं, इसका मतलब उसका बेटा, उसका पिता शैतान को ही वो स्तुति आराधना चलता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। किसको? छोटे पशु को। कौन? ये अजगर, शैतान ने उनका सिंहासन और अधिकार किसको देता है? उनका बेटा निम्रुद को देता है। आखिरी झूठ मसीह यरूशलेम मंदिर में बैठता है, मैं परमेश्वर हूँ बोल के आज्ञा को निकाल देता है, आज्ञा को लाता है। वो कानून को सब लोग पालना चाहिए, कानून को नम्र रहना, सभी लोग आखिरी झूठ मसीह को पूजा करना चाहिए। जब सिर्फ सारे संसार पर दोनों ही पूजा को स्वीकार करते हैं, पहला शैतान, दूसरा आखिरी झूठ मसीह। पहला शैतान बहुत महिमा पाते हैं और आखिरी झूठ मसीह बहुत महिमा पाते हैं। अच्छे उदाहरण मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने 40 दिन जंगल में उपवास रहकर बाहर आता, बाहर आने के बाद भूख लगता है यीशु मसीह को। जब शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर कहता है तो मुझे धन्यवाद करो, मैं इस संसार का सारे महिमा और अधिकार तेरे को सौंप दूंगा। जब यीशु मसीह उसको धन्यवाद नहीं करेगा, वो मनुष्य का पुत्र है, यीशु को इस संसार पर अधिकार मत चाहिए, लेकिन शैतान का बेटा निम्रुद को इस संसार पर अधिकार चाहिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय दूसरा वचन पूरा होगा। ये निम्रुद की आत्मा आखिरी झूठ मसीह में है, सिरिया राजा में। तो ये आखिरी झूठ मसीह शैतान को धन्यवाद करता है, तो शैतान सारे धरती पर उसको अधिकार देता है, अधिकार देता है। जो कुछ शैतान को धन्यवाद करता है तो उसको इस संसार पर अधिकार देता है। तो उनका बेटा है, तो आखिरी झूठ मसीह और शैतान ये दोनों ही, सिर्फ ये दोनों ही क्या करते हैं? आराधना और महिमा स्तुति पाते हैं। देखिए ये 5वां वचन, 13 अध्याय 5वां वचन को देखो, सभी लोग उसको पूजा करते हैं। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये देखिए, ये पशु सीरिया राजा के बाद अपन सभी लोग सुनना है, उसको अधिकार दी गई है। और 4वां वचन भी देखिए, 4वां वचन, उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये देखिए, अरे पशु से बढ़कर कौन है, इसे कौन लड़ सकता है। सभी लोग इस पशु को पूजा करो। ये पशु कौन है? धरती से ये पशु कौन है? ये सीरिया राजा जो चौमुखी आंधी तूफान से निकले 10 राज्य का प्रभुत्व में से आए सीरिया राजा आखिरी झूठ मसीह है, उसको पूजा करते हैं। तो यहाँ पर और एक बात है, सारे लोगों को, सारे धरती पर जो पृथ्वी पर जितने लोग हैं, सारे इंसानों का मन को आखिरी झूठ मसीह और शैतान के ओर, आखिरी झूठ मसीह के ओर और शैतान के ओर पूजा करने के लिए कौन उनका मन फेर देगा? मन में इज़राइल देश में से जो उठा है, धरती से उठा पशु कौन है? झूठ भविष्यवक्ता। इज़राइल देश में एक भविष्यवक्ता है ना, हेलो तुम्हारे लिए मिसिया आ रहा है और आए हैं, ये सीरिया राजा ही तुम्हारा मिसिया है, तुम्हें शांति देने वाला है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, पहले 1 सप्ताह के लिए, 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांधो, बाद में तुमको मालूम होगा, बाद में उसको तुम शाश्वत काल बना सकते हैं, इसे बताए ना। तो ये झूठा भविष्यवक्ता एक रहेगा, ये झूठ भविष्यवक्ता जबरदस्ती करता है लोगों को। क्या करता है? जबरदस्ती से आखिरी झूठ मसीह को पूजा करने का, झूठा मसीह को पूजा करने के लिए ये जबरदस्ती करवाता है। कौन? ये झूठा भविष्यवक्ता। और बड़े बड़े चमत्कार कार्य करता है, उसको देखकर बहुत लोग चमत्कार से भरमाते हैं। झूठा भविष्य, झूठा नामी, उनके चमत्कार कार्य को देखकर बहुत लोग ये शैतान को और शैतान का पुत्र निम्रुद या झूठ मसीह सीरिया राजा को धन्यवाद करता है। उन्हें जो शासन निकलता है
उस शासन को फॉलो होता है। ये है दूसरा बात। पहला क्या है, राजनीति के बारे में, दूसरा क्या है, धर्म व्यवस्था के बारे में, तीसरा मसीह की कलीसिया में क्या होने वाला है, मसीह की कलीसिया में क्या होने वाला, वो कल के संदेश में अपन सुनेंगे। ठीक है, तो आज ये सुने हैं कि अपन सारे संसार पर, सारे संसार में परमेश्वर के विरोध जो सत्य को काम नहीं दिए है, परमेश्वर के विरोध जो पूजा करना शुरू करे है निम्रोद और सेमिरामिस पहले, वहां से अधर्म का यानी झूठ धर्म का स्थापना हुआ बाबेल। वो बाबेल आज जो मूर्ति पूजा का माता है। तो सारे संसार में हर देश, हर राज्य, हर शहर पे ये है। इसके पीछे आराधना जो लोग कर रहा है, ये सभी लोग सृष्टि को, वो किधर जा रहे हैं, वो दुष्टात्मा ये शैतान को जा रहा है। तो शैतान की इच्छा क्या है, उनका एकलौता बेटा निम्रोद को इस धरती पर राजा बनाना है। तो इसीलिए राजा बनाना है उनके लिए, एक दुल्हन को भी बनाना है बराबर मसीह के जैसा अगेंस्ट। पिता ने, परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर परम पिता ने उनका एकलौता बेटा पहिलौटा के लिए भली पत्नी को धरती पर बना रहे, उसी प्रकार शैतान ने उनका बेटा निम्रोद के लिए ये कलीसिया को बना रहे। वही कलीसिया अपन आज तक ध्यान करे, वेश्य बाबेल, वेश्य बाबेल, वेश्य वो विचारेंगी, वो वेश्य स्त्री उन्होंने है। ये वेश्य स्त्री और कोई नहीं, सत्य को कान नहीं देते हैं और पहले से नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के रास्ते में सत्य को इनकार करते हैं। ये सभी लोगों को लेकर सत्य को काम नहीं दिए है, ये सब लोगों को शैतान लेकर उनका बेटा के लिए एक कलीसिया बनाता है। हाँ, एक कलीसिया होता है झूठ मसीह के लिए, एक कलीसिया असली यीशु मसीह के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए एक कलीसिया रहेगा। उसके बारे में कल के संदेश में ध्यान करेंगे। ठीक है, ये है आज का ध्यान। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु सोमवार के तौर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल। आज हम वेश्य के बारे में, 7 पहाड़ रोम नगर है, रोम नगर में ही प्रभु आखिरी झूठ मसीह में प्रभु वहाँ से झूठा धर्म को फैलाता है, वहाँ से अधर्म का फिर से स्थापना होता है। सारे संसार में अधर्म, झूठा धर्म, एक ही धर्म जब अंत दिनों में रहता है, पहले आधा सप्ताह में फिर से वो रोम साम्राज्य से निकलता है आज्ञा। इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, पहले जो 7 राजा लोग इन पर सवारी करे हैं वेश्या से, हाँ पहले से वो लोग सत्य परमेश्वर को ढूंढे नहीं, परमेश्वर तुम्हारे सत्य को काम दिए नहीं, तुम्हारे वचन के उज्ज्वलन को, सत्य को देखने के लिए तुम्हें अच्छे मौका के लिए, समय के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फल और कल मिलते जब वचन गहराई में मिलने का इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा कर पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्ति उनको विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे हैं और अनुसरण कर उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।